अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ चीमा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी फौरी तौर पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज मैं आपके लिए बड़े ख़तरनाक इंकशाफात लेके आया हूं। मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद ना आए, कोई कमी पेशी रह जाए तो बराए मेहरबानी हमारी इस्लाह के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि गुज़िश्ता रात को ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के जरिए हमला कर दिया है। चूंकि ये खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी है, लेकिन ईरान की जानब से इसराइल पर हमले की असल वजूहात, मुहरकात और हदशात क्या हैं, ये जानने की भरपूर कोशिश करेंगे। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि इसराइल की वजह से पूरी दुनिया आए रोज किसी नई साजिश, दहशतगर्दी या किसी नई गैर यकीनी डेवलपमेंट का शिकार हो जाती है। ईरान ने इसराइल पर हमला क्यों किया? ये हमला पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी क्यों है? दुनिया के अमन को खराब करने के पीछे कौन कौन से ममालिक हैं और इनके क्या क्या मफादात और मकासद हैं, इनकी खोज लगाना नहायत जरूरी है। नाज़रीन, दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में इस मसला को लेकर पसे पर्दा क्या चल रहा है और इन ममालिक के सरबराहान क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे इन वजूहात की बिना पर होने वाली नई से नई डेवलपमेंट्स के बारे में आपको आगाह करें। इसलिए मेहरबानी फरमाकर मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जहां तक मुमकिन हो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुपों में मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 12 अप्रैल यानी आज से 2 रोज कबल अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा कि बहुत जल्द ईरान इसराइल पर हमला करने वाला है। साथ ही डिप्लोमेसी इख्तियार करते हुए ईरान को खबरदार भी किया और ऐसा करने से मना भी किया, और कहा ईरान ने अगर इसराइल पर हमला किया तो हम इसराइल का दफा करने के लिए पुरअज़म हैं। बावसूख ज़राए का कहना है कि अमेरिका ने कबल अज़ वक़्त ही ईरान के हमले के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल कर रखी थी। तो नाज़रीन, इसराइल ने ईरानी सफारतखाने पर और ईरान ने इसराइल पर हमला क्यों किया, मेरी इस थोड़ी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू से आपको अंदाजा लग चुका होगा कि इन सब के पीछे क्या चल रहा है। जो दोस्त मेरी बात को समझने से कासिर हैं तो उनके लिए चंद वजूहात के ऊपर रोशनी डाल लेते हैं, ताकि हर कोई ईरान और इसराइल के तनाज़े के पेश नज़र पूरी दुनिया में मुतवक्के फैलने वाली तबाही बारे में अपनी राय कायम कर सके। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि दमिश्क में मौजूद ईरानी सफारतखाने पर इसराइली फजाइया ने हमला करके उसको निस्तो नबूद कर दिया, जिसके नतीजे में ईरानी अस्करी जर्नैल सतह की क़यादत के 6 अफराद जो हैं वो जहाँ भाग हो गए। लेकिन इसराइल ने इस फजाई हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। लेकिन ईरानी सदर अली खामेनी ने हमले के फौरन बाद ऐलान कर दिया कि इसराइल को कार्रवाई की सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। नाज़रीन, मेरी ये बात आप बड़े गौर से सुनना। बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक किसी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के अंदर सफारत खाना जो है या उसकी जो हदूद अरबा है वो उस मुल्क की मलकियत या उस मुल्क की सरजमीन जो है गर्दानी जाती है। यानी मिसाल के तौर पर जैसे इस्लामाबाद के अंदर इंडिया का सफारत खाना है, उसके अंदर जितनी भी जगह है और जितनी भी इमारत है वो इंडिया की सरजमीन गर्दानी जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान का जो सफारत खाना दिल्ली में मौजूद है, उसका जितना भी हदूद अरबा है वो जितनी भी जमीन है वो पाकिस्तानी सरजमीन गर्दानी जाएगी। इसके पेश नज़र इसराइल ने अगर दमिश्क में मौजूद ईरानी सफारत खाने के ऊपर हमला किया है तो इसका मतलब है कि उसने बराह रास्त ईरान की सालमियत के ऊपर जो है हमला किया है। तो इन्हीं कवानीन के मुताबिक अगर कोई मुल्क किसी मुल्क के सफारत खाने पर हमला करता है तो ज़ेरे एताब आने वाले मुल्क को हक हासिल है कि वो अपने ऊपर होने वाले हमले की इंतकामी कार्रवाई जिस अंदाज में भी करना चाहे वो कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ईरान ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कबल अज़ वक़्त इसराइल को अपने हमले बारे में आगाह किया, जिससे बैनुल अक़वामी कवानीन की ईरान ने मुकम्मल तौर पर पासदारी की। और ये भी बताता चलूँ कि ईरान ने इसराइल के ऊपर एक ही वक्त में 300 क्रूज मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमले किए। ये भी बताता चलूँ कि इसराइल ने दमिश्क के अंदर मौजूद ईरानी सफारतखाने पर जो बमबारी की वो F-35 तैयारे के जरिए की, जो कि खालिसन अमेरिका के तैयार करता है, और अमेरिका ने वो तैयारे जो हैं इसराइल को फरोख्त किए हैं। नाजरीन, ये बड़ी मानी हेयर डेवलपमेंट है जिसके जरिए हम बआसानी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान और इसराइल के तनाज़े के पीछे किन ममालिक और किन शख्सियात के हाथ हैं।
तो नाजरीन, ईरान ने एक और बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मिशन के जरिए ये बात बताई है कि इसराइल पर जो ईरान ने हमला किया है वो दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर इसराइल के हमले के रद्द-ए-अमल में किया है। हमने अपने ऊपर होने वाले हमले के जवाब में कार्रवाई की है, लिहाजा मामला खत्म समझा जाए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लफ्ज ब लफ्ज समझ रहे होंगे कि ईरान जो है वो इस सारे मामले को लेकर क्या चाहता है और इसराइल के पीछे जो ताकतें हैं वो क्या चाहती हैं। ईरानी मिशन ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात भी कह दी है कि ये तनाज़ा जो है ईरान और इसराइल का है, इसमें अमेरिका को दूर रहना चाहिए। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम गुफ्तगू जो है वो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। जब इसराइल ने दमिश्क के अंदर मौजूद ईरानी सफारतखाने पर हमला किया तो पूरी दुनिया के ममालिक जो थे उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी। जून ही ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया तो बहुत से ममालिक ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने अपने मुफादात के पेश नज़र अपने बयानात जो हैं वो जारी करना शुरू कर दिए। इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन कौन से ममालिक इसराइल की हिमायत में हैं और कौन कौन से ममालिक जो हैं वो ईरान की हिमायत में खड़े हैं। इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन कौन सा मुल्क इस सारे सिनेरियो के साथ मचने वाली तबाही के से कितना खौफजदा है और कैसे उनकी टांगे कांप रही हैं। नाज़रीन, ईरान की जानब से इसराइल पर हमला करने के फौरन बाद सऊदी अरब, अमेरिका, चीन और बरतानिया अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बयान करने वाले ममालिक की फहरिस्त में टॉप पे शामिल हैं। पाकिस्तान फिलहाल मसले फ़लस्तीन और मज़कूरा डेवलपमेंट यानी ईरान इसराइल तनाज़े पर बिल्कुल खामोश है, जबकि पाकिस्तानी कौम जो है फ़लस्तीनी मसले को लेकर बहुत जज्बाती और अपने गम का जो है वो इजहार करते हुए अपने हुक्मरानों को जो है वो दबाव में ला रहे हैं कि वो किसी तरह से फ़लस्तीन और इसराइल के मसले के अंदर मुदाखलत करें और फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की जो है वो ज़िंदगियों को, उनकी इज़्ज़तों को महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, ईरानी सफारतखाने पर हमले की पहल करने वाले इसराइल ने अजीबो-गरीब भोंडे किस्म की कोई हरकत करते हुए इस सलामती कौंसिल को दरख्वास्त लिख डाली कि ईरान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया है उसके ऊपर सलामती कौंसिल जो है वो इजलास तलब करे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों को हर वक्त डराने, धमकाने और उनकी हर असासों पर, उनकी जिंदगियों पर, बल्कि उनके सांसों पर कब्जा करने की कोशिश में लगे रहने वाला इसराइल कितना को दलेर और कितना को बहादुर है। मेरे ख्याल में मुसलमानों का ये इसराइल जो है बुज़दिल तरीन दुश्मन है। और इस ऊपर से ये इसराइल का ये भी ड्रामा आपको मैं बेनकाब करता हूँ कि ईरानी सफारतखाने पर हमले की पहल करने वाला इसराइल, जब ईरान ने उसके ऊपर हमला किया तो वो सलामती कौंसिल को जो खत लिख रहा है उसमें कह रहा है कि हमने जो हमला किया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो ईरान ने हम पे हमला किया है वो पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन सकता है। ये इल्ज़ाम है जो सलामती कौंसिल में इसराइल ने ईरान के ऊपर लगाया है। इसके रद्द-ए-अमल में अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद ईरानी मिशन ने जवाब दिया है कि ईरान के ऊपर हमले के बदले में कार्रवाई की गई है जो आलमी कवानीन के आइन मुताबिक है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी गुफ्तगू और मेरे तज़किये से इस बात का अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि पहले इसराइल का ईरानी सफारतखाने पर हमला करना और जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान का इसराइल पर मज़ाइल दागना, उन सब के जो है वजूहात क्या हैं, असल मुहरकात क्या हैं, इनके असबाब क्या है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा जो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।